बैंक से पैसा निकालो और इन 6 एसेट में अपना पैसा लगाओ, दिन रात पैसा बढ़ेगी। बैंक आपको कितना तो पैसा देता है सेविंग? 3 से 4%। यहाँ आपको सब 9%, 8%, 7%, 10% तक ग्रोथ देगी। कोई कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सीधा डबल देगी। इसलिए बैंक बैंक आपको बैंक कितना लोन देता है पता है किसी को? आपका पैसा ही आपको 4% दे रहा है बैंक, उधर लोन 8%, 10%। और क्रेडिट कार्ड में तो 40% तक रोन रही है। आपका पैसा 4% है, वो कहाँ 40% रोन रही है। मतलब आपको यूज कर रहे हैं यार, आप यूज हो रहे हैं तो यूज मत होइए। से 6 एसेट्स में जो आपको अच्छा लगे उसमें आप पैसा लगाइए। पहला नंबर आप बात करते हैं गोल्ड में। गोल्ड की कोई लोग पोर्टफोल वैसा नहीं है। गोल्ड जो है वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं। अगर उदाहरण 8% सालाना ग्रोथ माने तो 10 लाख का 5 साल में जो आपका होगा ग्रोथ, वो 14.69 लाख होगा। लेकिन गोल्ड का रिटर्न हर समय एक जैसा नहीं होता है। और गोल्ड आप समझ में, सोना कभी इसका दाम कभी घटने वाला नहीं है। ये बैंक से क्या जमीन के जैसा रेट बढ़ता है, जैसे जमीन बढ़ता है ना उस तरह बढ़ता है। तो पहला नंबर में इसको हम रखे हैं गोल्ड। अब बैंक का पैसा मत रखिएगा, अब बैंक में उतना ही पैसा रखिए जितना आपका इमरजेंसी फंड है, जैसे घर द्वार लंद फंड, जैसे ये सब के लिए काम रखें आप। उसके बाद आता है एफडी। मान लीजिए ब्याज 7% सालाना है एफडी में, कोई भी बैंक में एफडी कीजिए, पोस्ट ऑफिस में कीजिए, तो 10 लाख यदि आप एक साल लगभग आपको 10,70,000 आपको हो जाएगा। 5 साल में कंपोजिट इंटरेस्ट के साथ आपको 14 लाख पहुंच जाएगा। आपको बैंक में कितना दे रहा था? 3 से 4% सेविंग में पड़ा था पैसा आपको तक। यहाँ 7% दे रहा है, यहाँ पे लाके पैसा रखिए। यहाँ रिटर्न सीमित है लेकिन उद्देश्य पूंजी की अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। निश्चित ब्याज पाना होता है इसमें, 7% आपको निश्चित मिलेगा। सेविंग में आपको 3 से 4% मिल रहा था, यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ दिमाग लगाइए। और आता है तीसरा गवर्नमेंट सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एनएसए, किसान विकास पत्र, अन्य सरकारी योजना। ब्याज के दर से नियम अलग अलग है। किसान विकास पत्र जो है वो जान रहे हैं, और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें 7.7 है। और ये किसान में 9 साल में डबल पैसा देता है। इसमें पैसा लगाइए। उदाहरण के लिए 7.7 सालाना कंपाउंड रिटर्न से समझे तो माने 10 लाख का 5 साल के बाद आपको 14,49,000 हो जाएगा। उसके बाद आता है रीट, REIT रीट। ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, निवेश से विकल्प समझा जा सकता है। इसका संभावित इनकम जो है क्या, कैपिटल ग्रोथ दोनों हो सकता है, लेकिन मार्केट रिस्क और अन्य जोखिम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क नहीं। उदाहरण के 9% सालाना रिटर्न माने तो 10 लाख का 5 साल के बाद आपका जो होगा रिटर्न 15,39,000 हो जाएगा। रियल एस्टेट आप जानते हैं, रियल एस्टेट कभी डूबने वाला नहीं है। डिबेट म्यूचुअल फंड, डिबेट म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न बाजार स्थिति और फंड के सही प्रकार प्रकार पर निर्भर करता है। अगर उदाहरण 8% सालाना रिटर्न माने तो 10 लाख का 5 साल बाद लगभग 14,69,000 हो जाएगा। लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड, लेकिन बेस्ट रहती है म्यूचुअल फंड। डिबेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी और ये सब दो दिन का फंड है, ये थोड़ा बहुत सुरक्षित माना जाता है। बाकी अपने नजरिए से आप समझ ले बूझ ले, उसके बाद ही कहीं पैसा लगाएं। हमारे कहने पे आप डायरेक्ट डिपोट मत कर दे पैसा, पूरा समझ लें बारीकी से म्यूचुअल फंड के बारे में क्या है। कभी कभी शेयर इसका नीचे जाता है, कभी कभी ऊपर जाता है। म्यूचुअल फंड थोड़ा बारीकी से समझ लें। इंडेक्स फंड भी उसी तरह है म्यूचुअल फंड के जैसे। इंडेक्स फंड, अगर कोई निवेशक लंबे समय के लिए इंडेक्स फंड में निवेश करता है तो मार्केट ग्रोथ की भागीदारी हो सकती है। मार्केट तो बढ़ना ही है। उदाहरण के लिए 10% सालाना रिटर्न माने तो 10 लाख का 5 साल बाद लगभग आपका 16,11,000 हो जाएगा। लेकिन मार्केट गिरने पर वैल्यू कम भी हो सकती है। तो इसको ध्यान से और बारीकी से समझ लें। मार्केट आप देखिए, लगाना है तो फार्मा कंपनी में लगाइए। हेल्थ, लोग हर घर में एक दो हेल्थ बिगड़ रहा है डेली, तो उससे पैसा लगाइए। इन रोड में लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जो बिल्डिंग विल्डिंग बनती है उस सब रियल एस्टेट में पैसा लगाइए। याद रखिए एफडी की रिटर्न कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन ग्रॉस का सीमित हो सकती है। मार्केट लिंकेड एसेट में ग्रॉस की संभावना अधिक से अधिक हो सकती है, लेकिन रिस्क भी होती है। रियल एस्टेट में पैसा लंबे समय तक फंस सकता है। बिजनेस और प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए सबसे सबसे अच्छा निवेश है आपकी इनकम, गोल, टाइम पीरियड और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार आप इन्वॉल्व कीजिए। आप देखिए कि आपको यदि 10-20 हजार पैसा जरूरत नहीं है, आपके पास है 5-10 लाख, तो वहां लगा दीजिए रियल एस्टेट में, सेफली पैसा बढ़ेगा आपका। डिस्क्लेमर भी पढ़ लें।